ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये पुराना मकान है, ये हमारा पुराना मकान है। तो इसमें पहले हम रहते हैं, तो बहुत मुद्दत तक हम इसमें रहते हैं। तो बाद में हमने वहाँ, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा नया मकान है। तो इसमें मैंने शिफ्ट करके इसमें हम आज रहते हैं, क्योंकि आजकल पुराने मकाने में नए बच्चे मानते नहीं है बैठना। तो लिहाजा मुझे खुद आता बहुत मज़ा पुराने मकान में ही, लेकिन आजकल हम यहाँ इसी में रहते हैं। ये बस इसी की वजह है, वजूहात है कि हम यही करते हैं, इसी के बगीचे की मेहनत मशक्क़त, फल की मेहनत मशक्क़त इसी से हासिल हो के मैंने ये गाड़ी भी आगे आप जो देख रहे हैं, ये गाड़ी भी उसी से हासिल किया है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यह लकड़ी का बना हुआ ये कमरा है, इसमें हम शाली रखते हैं, क्योंकि हम लैंड लॉर्ड हैं, हमारा शाली का ज़मीन भी बहुत है, तो वो जमा करके फिर इनमें हम जमा करते हैं। ये जो आप ये देखते हैं ये बिल्डिंग, ये गाय के लिए हमने रखे हैं, क्योंकि घर में दूध भी होना चाहिए। तो दूध के लिए गाय 2-4 भी हमारे पास है, तो उनके लिए भी ये जगह ऊपर उसके लिए कमरा बनाया है, तो उसमें घास पास जो उनके लिए होना चाहिए वो ऊपर जमा करता है। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान भट्ट और बाप का नाम है लेट अब्दुल अहद भट्ट। मैं यहाँ, इस गाँव का नाम है तेलबल डांगरपोरा, जो ज़री यूनिवर्सिटी से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, यहाँ रहता हूँ। तो मेरे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़मीन है, तो उसमें 50-55 यानी 50 से ऊपर ज़मीन मैंने बाग के नीचे रखा है, यानी जिसमें मेरे मेवा बाग है। तो उस मेवा में मैं किस्म किस्म के मेवा लगाए हैं। मुद्दत से मैं इस काम से चला रहा हूँ, मतलब पिछले मेरी उम्र है तकरीबन 60 साल, और 20 साल से ही मैंने शुरू कर दी है ये ज़मींदारी। और ये जो दाएं बाएं आप देख रहे हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वाइफ है, और ये मुझे बताती है कि इसी खेती से हमें, इसी बाग से हमें घास भी हासिल होता है। क्यों ना एक काम आप करें कि गाय 2 आप पालते ही भी है, लेकिन दूसरा भी लाओ, तीसरा भी लाओ, और घर में दूध का भी एक तरीका हासिल होगा, क्योंकि अपने को भी लगेगा और भेजने को भी लगेगा। और ये मेरा लड़का है, ये तकरीबन 15 साल का है, ये सेकंड ईयर में इस वक्त पढ़ता है। ये दूसरी बच्ची है, इसने भी ग्रेजुएशन की है। वो पहली बच्ची है हमारी, इसने भी ग्रेजुएशन की है, और ये बच्ची जो है इसने भी ग्रेजुएशन की है। मेरे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, और जिसमें मैं 3 हेक्टेयर में सेब लगाता हूँ, सेब के पेड़ लगाता हूँ। हाँ, ये जो बाग आप जनाब देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 हेक्टेयर के ऊपर मबनी है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के वैराइटीज़ लगाए हैं। मतलब रेड डिल्शन है, अमेरिकन है, और महाराजी भी है इसमें। तो एक चीज़ है, ये जो रेड डिल्शन है, उसमें हमने फैसला एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक तकरीबन 20 फुट की दूरी पर एक और दूसरा लगा दिया। जो अमेरिकन वैरायटी है उसमें हमने स्पेसिंग थोड़ा कम रखा है, यानी उसमें हमने 15 फुट की दूरी पर एक पेड़ दूसरे पेड़ तक फैसला रखा है। और महाराजी जो है उसमें भी फैसला हमने 20 फुट से ज़्यादा ही रख दिया है। ये 3 वैरायटियाँ हैं इस बाग में, जो 1 हेक्टेयर के ऊपर हमें मबनी है। तो इसमें ये किस्म हमने लगा दी है। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन वैरायटी का पेड़ है। तो ये तकरीबन 15 साल का है, यानी 15 साल आज तक इसको हो गए हैं। तो इसमें जो आप ये रंग थोड़ा पीछे सफ़ेद देख रहे हैं, ये अभी तो इसको टाइम है थोड़ा कलर आने में। तो पहले तो एक तो ये, दूसरा ये इसमें फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि आजकल यहाँ चल रहा ह्यूमिडिटी, यानी ज़्यादा गर्मी चल रही है। तो पहले इतना गर्मी नहीं होती है, तो उस वजह से भी इसका रंग थोड़ा पीछे हो गया है। तो फिर भी इसको अभी टाइम है, इसको 10-15 दिन टाइम है, उसके बाद इसको रंग आ जाएगा। इस पेड़ में तकरीबन, ये जो 15 साल का पेड़ है, इसमें तकरीबन 15 से 20 डब्बे तक, यानी 15 डब्बा, छोटा पेटी जो होता है, हाफ पेटी, तो वो 15 से ऊपर इस पर निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ गोल दायरा जो है यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें हम लगाते हैं खाद, क्योंकि ये जहाँ जहाँ साया होता है, तो माहिर लोग हमें यही बताते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या हॉर्टिकल्चर का हो, वो हमें बताते हैं भाई ये डालो, खाद जो डालते हैं आप,
तो वो डालो बाहर बाहर, क्योंकि यहाँ तो नज़दीक जो खाद डालते हैं वो किसी काम के नहीं आते हैं। तो लिहाजा ये दायरा इसीलिए हमने यहाँ लगा दिया है। इसमें जनाब हम छोटा भी भरते हैं और बड़ा भी। तो अगर छोटा साइज़ का रहेगा तो उसमें छोटा ही लग जाएगा, अगर बड़ा थोड़ा साइज़ में रहता है तो उसमें बड़ा पेटी लगता है। उस एक पेटी में एक डब्बा में तकरीबन 20 केजी आता है, लेकिन 20 से भी इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये वैरायटी जो है थोड़ा अमेरिकन वैरायटी जो है ये वज़न वाला होता है, बाकी वैरायटियों से थोड़ा ये वज़न वाला होता है, इसमें थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है बाकी वैरायटियों से। तो जो छोटा डब्बा है उससे 10 से 12 केजी तक जनाब आता है बस। दरअसल ये पेड़ आप जो देख रहे हैं इसमें ये रंग थोड़ा आ रहा है ना, ये इसकी वजह से कि ये एक शाख इसमें थोड़ा बीच में ख़राब हो गया, कोई कीड़ा लग गया है इसमें, तो बाद में हमने ये इसको काट लिया। काट के जो उसमें ताकत हुआ था तो वो ताकत इस शाख में के अंदर चला गया है। तो इस शाख के अंदर ताकत चला जाने से इसमें थोड़ा रंग आने लगा है, यही वजह है। तो बाकी पेड़ों में आप इतना रंग नहीं देखते हैं, तो वजह यही है, इसके काटने से बाकी इसमें रंग ज़्यादा आ गया, आपको दिखाई देता है। ये पेड़ जो देख रहे हैं आप जनाब, ये रेड डिल्शन है। तो इसमें भी अभी थोड़ा 10-15 दिन वक्त है, इसमें रंग थोड़ा कम है। 10-15 दिन के बाद इसमें अच्छा रंग आ जाएगा। ये भी है तकरीबन 15-16 साल का है ये। तो इसमें जनाब निकलता है 20 पेटी लगभग, बड़े पेटी 20 पेटी निकलते हैं एक पेड़ में। जो 15 साल से ऊपर पेड़ है उसको इतना निकलता है। तो एक पेटी में आता है तकरीबन 700 से ऊपर, यानी 700 रुपये से ऊपर एक पेटी में आ जाता है। इसमें हम 5-6 बार स्प्रे भी लगाते हैं, दवा की स्प्रे लगाते हैं इसमें। तो बाकी आप जो ये इसमें रिंग देखते हैं, इसमें भी हम लगाते हैं। जो घर में हमें खाद निकलता है गायों का या भेड़ों का, तो वो सड़ा के हम इसमें तकरीबन लगाते हैं। तो जो 4-4, 5-5 टोकरी, यानी 4-4 फुट 5-5 फुट, एक टोकरी में 1-1 फुट आता है। तो उसी हिसाब से, तो जैसा कि और हमें ये यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं, उस हिसाब से हम इसमें डालते हैं। और हम खाद भी इसमें डालते हैं, यूरिया भी और डाई खाद भी और पोटाश खाद भी हम इसमें डालते हैं 2 बार। एक बार तो डालते हैं मार्च में और दूसरा डोज लगाते हैं जनाब जून में। तो यही है इसका तरीका। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मेवा बहुत है पेड़ों पर, इसकी वजह एक ही है कि मैं पहले मैं खुद मेहनत करता हूँ, तो खुद मैं कोशिश में हर दिन रहता हूँ। मैंने मेरे ख्याल में अपने दिन में हिस्सा किया है, कुछ अपने बच्चों के लिए रखा है, कुछ टाइम कुछ खाने पीने के लिए रखा है, और कुछ टाइम बीच में मैंने निकाला है कि एक माहिर के पास जाओ। क्योंकि अगर कोई बंदा बीमार होता है तो वो दौड़ के एक डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसको डॉक्टर के बगैर चारा ही नहीं है। यही वजह है जब मैं हर वक्त जब भी देखता हूँ पेड़ पर कोई बीमारी आ गई है, कोई कमी कोताही आ गई है, तो मैं दौड़ के यहाँ, हमें थोड़ा नज़दीक ही आधे किलोमीटर की दूरी पर हमें ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार है, तो उधर तो मैं जाके उन माहिरों से उनको या तो यहाँ लाता हूँ या यहाँ ही से कुछ उनको सैंपल लेके जाता हूँ और वो उधर इजाला करते हैं। वो कहते हैं कि वो नुस्खा देते हैं, भाई आप अपनी खेती में या अपनी बाग में इस तरह पेड़ों पर दवाई की छिड़काव करो, या उसमें जड़ की कमज़ोरी है या पत्ते की कोई कमज़ोरी होती है या सेबू की कोई कमज़ोरी होती है, जो भी होता है वो बीच बीच में मुझे इसकी निशानदेही करते हैं। तो यही वजह है कि मैंने अपने दिन को पूरा हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो कुछ हिस्सा मैंने इसी के लिए लगाया है, ताकि यही हमारा ज़राअत है, यही हमारे प्रॉपर्टी है और ये भी हमारा, मैं समझता हूँ, इदारा है। तो इसीलिए यही वजह है कि एक माहिर के मशवरे से हम इतना फल निकालता हूँ। जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे इस फार्म में, इस बाग में जो आप ये मेवा देख रहे हैं, तो इसकी वजह एक है, बाकी लोगों को काम कैसे है, बाकी लोगों को इससे बरकस क्यों है, तो ये एक ही चीज़ है इसमें। वो ये है कि मैं पहले मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ, और मैंने अपने एक दिन में हिस्सा कर दिया है। कुछ अपने बच्चों के लिए रखा है, कुछ
खाने पीने के लिए रखा है, और कुछ टाइम मैंने बस यूं ही अपने पेड़ों के लिए रखा है कि जब भी मैं अपने पेड़ के पास जाता हूं तो मेरे ख्याल में ये पेड़ जो है ये बात करता है। ये पेड़ जो है ये उस फार्मर से या बाग वाले से बात करता है जो हर दिन इस पेड़ के पास जाए, तो ये बताता है कि मुझे कौन सी बीमारी है, कौन सा तकलीफ़ है। जब मैं यूं ही मैं देखता हूं तो फ़ौरन मैं इन्फार्म डॉक्टर के पास जाता हूं, और जो हमारी ज़रूरी यूनिवर्सिटी यहाँ नज़दीक है शालीमार, तो उधर तो माहिर के पास जाके उसका मैं इलाज कराता हूं। बस यही फ़र्क है दूसरों से, जो आप दूसरे से मेरे बाग में फल ज़्यादा देखते हैं। इस बगीचे में नई नई टेक्नोलॉजी ये करता हूँ तो पहले तो प्रूनिंग का सवाल होता है। इसमें जो प्रूनिंग हम पहले करते थे तो उनसे ज़्यादा मेवा नहीं होता है, क्योंकि प्रूनिंग में 3 किस्म होते हैं। एक तो होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है मॉडिफाइड सिस्टम। इस तरह हम जो ये मॉडिफाइड सिस्टम है ये हमारे लिए बेहतर रहता है। तो माहिर लोगों ने हमें ये सिखाया है कि भाई आप अगर इस तरह मॉडिफाइड सिस्टम के ज़रिए से प्रूनिंग करें, उसमें एक तो रंगदार मेवा भी आएगा और दूसरा तो साइज़ भी बढ़ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारा ये पुराना जो 15 साल 20 साल का पेड़ है उसमें हमने पॉलिनाइज़र खासा नहीं लगाए हैं, और पॉलिनाइज़र के लिए हमें किसी जो ये पालता है ये बिहेव तो उनके पास हम जाते हैं और वो ये हाइव रखते हैं यहाँ, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी वक्त हमें यूनिवर्सिटी वाले भी आते हैं तो वो भी बाग में रखते हैं वो हाइव्स। तो 1-2 महीने में, मार्च और अप्रैल में, तो उसके ज़रिए से हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक तो ये। दूसरा ये नई टेक्नोलॉजी ये है कि हम अब ये माहिर लोग ये बताते हैं कि बीच बीच में अगर आप बीच में नया पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इन पेड़ों में नार भी होता है और मादा भी होता है। ये जो मक्खी होती है ये बेचारी कहाँ से लाएगी, अब कहाँ से लाएगी पोलन। आप ये बताते हैं कि भाई बीच में से एक शाख को आप ये लगाओ, पायबंद लगाओ बड़े बड़े पेड़ में, 1-2 शाख को, तो उससे आपको मेवा उसमें दूसरा किस्म बन जाएगा, नार पेड़, तो उससे आपको पॉलिनेशन हो जाएगी। हाँ, यहाँ तो ये शेड आप देख रहे हैं, ये पैकिंग शेड है जनाब। ये दिया डिपार्टमेंट ने हमें इसलिए कि मैं उधर इधर जो जमा करता हूँ एक जगह सेब, तो एक जगह जमा करके मैं बॉक्स में बंद करता हूँ। मुझे ये देते हैं तकरीबन 50% सब्सिडी पर ये देते हैं। तकरीबन 1 लाख से ऊपर हमको लग गया इसमें, तो 50,000 हमने डिपार्टमेंट से ही ले लिए हैं इसके लिए। तो ये जो शेड आप देख रहे हैं ये तकरीबन 20 से 30 फुट, यानी एक तरफ 20 फुट दूसरी तरफ 30 फुट की लंबाई पर है ये। तो हाइट इसकी जो है वो 7 फुट है, तकरीबन 7 फुट से 8 फुट तक हाइट है इसमें। तो ये चीज़ें इसमें हमें काफ़ी ये फ़ायदा देती है। तो इसके ये कुआं जो है ये पानी के लिए दिया है इन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, टेक्नोलॉजी मिशन है एक डिपार्टमेंट उधर, उसने दे दिया ये। तो इसमें तकरीबन वो 12,500 रुपये देते हैं इसको खोदने के लिए। तो बाकी पैसा अगर ज़्यादा लग जाता है वो उसको ज़मींदार को अपना देना है। और ये जो मोटर आप देखते हैं, जहाँ पंप देखते हैं, इसमें भी सब्सिडी 50% सब्सिडी के हिसाब से इसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मैंने हासिल किया है। हाँ, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये तो रॉयल डिल्शन है। इसमें थोड़ा रंग जो आप देख रहे हैं, क्योंकि रॉयल डिल्शन में थोड़ा उससे रेड डिल्शन से थोड़ा आगे ही रंग आ जाता है, इसीलिए आपको यहाँ लगता है कि इसमें रंग आ गया है थोड़ा। हाँ, इसमें मार्केट में ज़्यादा इसको मांग, जब पहले ही मेवा जाता है तो कुदरती तौर पहले ही ₹10 ज़्यादा आता है। इसी को हम थोड़ा बीच में इस वक्त उतारते हैं, तो वो पेटियों में जमा करके बाहर भेजते हैं, जिसमें थोड़ा रंग आ जाए तो ₹10 आता है उधर से। हाँ, ये जो आप यहाँ ये बाग देख रहे हैं जनाब, ये भी मेरा तकरीबन 1 हेक्टेयर से कम है, ये भी बड़ा बाग। लेकिन इसमें 2-3 वैरायटियाँ हैं, मतलब इसमें हज़रत बली एक वैरायटी है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये बड़े बड़े पेड़ जो है यहाँ, ये तो हज़रत बली है। ये तो पहले जून में ही ये उतारे गए हैं ये सेब, इसलिए यहाँ इस पेड़ पर कोई सेब नज़र नहीं आता है। तो इससे आगे चल कर दूसरा वैरायटी है हमें, उसमें चमुरा भी है, इस वक्त है, मौजूद है वो भी। और दाएँ तरफ एक तरफ इसमें है यही रेड डिल्शन है, तो वो दाएँ तरफ है
تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باغ جو آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں، اس میں 2-3 ورائٹی ہیں۔ اس میں یہ جو چمورا آپ دیکھ یہ امریکن ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 30 سال کا پیڑ ہے، تو اس میں تقریباً 30 پیٹی نکل جائے گی، 30 پیٹی اس میں نکلتا ہے۔ اس میں رنگ اس لیے پہلے آیا ہے، یہ تو یہاں اوپن ایریا میں ہے، تو اوپن ایریا میں قدرتی طور ہوا چل رہا ہے، تو اس ہوا چلنے سے تھوڑا اس میں تھوڑا رنگ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں رنگ آیا ہے۔ ہاں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ تو چمورا ہے جو کشمیر کی پرانی ورائٹی ہے۔ یہ تقریباً 15-20 سال کا پیڑ ہے یہ، تو اس میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گولڈن کلر جیسا آتا ہے، اس میں اس طرح ڈلشن کی طرح کلر نہیں آتا ہے۔ تو ایک خاصیت ہے اس میں، یہ بہت ٹائم تک رہتا ہے اور اس میں مزہ بھی کافی ہوتا ہے، مگر وقت اس کا سب سیبوں سے بڑھ کر اسی کو زیادہ ٹائم نکلتا ہے۔ یہ جو آپ چمورا دیکھ رہے ہیں جناب، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پالینائزر کے لیے سب سے بہترین پیڑ ہے، سب سے بہترین سیب ہے، کیونکہ جس باغ میں یہ ہوتا ہے اس باغ میں باقی میوہ زیادہ پڑ جاتا ہے۔ میری سجیشن ہے کہ ہر کوئی باغ والا اسی طرح یہ پیڑ باغوں میں لگائے تاکہ ان کا پھل زیادہ نکل جائے۔ تو اس کے علاوہ میں ایک دوسرا کام بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی یہاں پرائیویٹ کوئی پالتا ہے وہ باکس، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، ہنی بی کے، تو وہ بھی ہمارے باغوں میں کسی وقت لگاتے ہیں۔ اور یہاں ہماری یونیورسٹی نزدیک ہے بھی، وہ بھی ہمیں چند ڈبے لاتے ہیں کسی مارچ اپریل میں، تو ہمارے باغوں میں لگاتے ہیں، تو ان سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو مال آپ کی جگہ کم دیکھنے لگتا ہے، میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ پیڑ نہیں ہے باغوں میں جن کو ہم کشمیری میں نار کہتے ہیں، نار پیڑ، جن سے پولن اٹھ جائے۔ جو یہ تو بہترین ہے جو چمورا ہے، اگر یہ بیچ میں ہوگا تو اس سے زیادہ پیداوار حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ان کے 2 بڑے پیڑوں کے بیچ میں آپ یہ لائن دیکھتے ہیں، یہاں یہ پیڑ چھوٹے چھوٹے پیڑ، یہ ہم نے یونیورسٹی سے لائے ہیں، یہ بھی پالینائزر کا کام کرتے ہیں۔ یہ گولڈن ڈیلشن ہے، تو گولڈن ڈیلشن بھی پالینائزر کا کام ہوتا ہے، اس لیے میں نے بیچ میں باغوں کے بیچ میں یہ لگائے تاکہ اس سے بھی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی۔ تقریباً یونیورسٹی نے ہم نے 200 پیڑ دیے ہیں، کچھ اس میں لگائے ہیں، کچھ دوسرے باغ میں ہم نے لگا دیے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بیچ والے یہ پیڑ، کچھ میں اس میں گولڈن ڈیلشن لگایا ہے، اور کچھ میں امریکن بھی، اور کچھ میں چھوٹا یہ جو ڈیلشن ہے یہ بھی لگا ہے۔ یہ بھی ہم نے یونیورسٹی سے لائے ہیں تاکہ اس میں سے جو یہ بڑے پیڑ ہے یہ ختم ہو رہے ہیں اور نیچے نیا باغ شروع ہونے لگا ہے، تو لہٰذا اس لیے سب باغ میں یہ سب پیڑ ہم نے چھوٹے چھوٹے لگائے ہیں۔ یہ باغ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا تقریباً 10 کنال ہے، تو اس میں تقریباً 100 120 پیڑ ہے یہ سیب کے، اور کچھ بیچ میں ہم نے اس کو لگا دیے جناب یہ چیری کے کچھ پیڑ ہیں۔ یہ چیری کے پیڑ اس لیے ہم نے لگائے یہاں، یہ سب سے پہلا میوہ جو ہے کشمیر میں سب سے پہلے اترتا ہے، تو اس وقت ہم کو بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا رکھوالا رکھنا پڑتا ہے، پیٹیاں لانا پڑتا ہے، کاغذ لانا پڑتا ہے، مزدور لانا پڑتا ہے، تو یہ دیتا ہے ہمیں وہ کام، اس کو پہلے ہی پیسہ آتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس باغ میں بیچ میں، یعنی 4 پیڑ کے بیچ میں، سیب کے 4 پیڑ کے بیچ میں ہم نے ایک پیڑ یہ بھی لگا دیا ہے، تو ایک تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسرا تو اس میں یہ بھی میوہ دیتا ہے۔ یہ پیڑ جو ہے یہ تقریباً باقی پیڑوں سے تھوڑا عمر کے لحاظ سے تھوڑا کم ہے، یہ تقریباً 12 سال 13 سال ہے، تو اس میں تقریباً 8 10 12 کسی میں زیادہ ہی پیٹی نکلتا ہے۔ تو یہ بھی ریڈ ڈیلشن ہے، تو اس کا بھی رنگ تھوڑا آنے لگا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے یہ بھی تھوڑا کھلا ایریا میں ہے، اس لیے اس کا رنگ پہلے سے ہی آتا ہے، کیونکہ جو لو ایریا میں ہوتا ہے اس میں زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے، تو اس میں رنگ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے بنسبت کی جو ہائی لیول میں باغ ہوتا ہے، تو یہ وجہ ہے یہ اس میں تھوڑا آپ رنگ جو آپ یہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ جو اس سیب میں آپ یہ داغ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کالا داغ جناب، یہ ہے تو سنجو سکیل، اس کو سنجو سکیل کہتے ہیں، اور یہ داغ جو ہے یہ اولے کا ہے۔ آج سے پہلے کچھ 1 مہینہ پہلے اولے گر گئے ہیں، تو اس سے یہ داغ یہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن یہ جو خطرناک ہے یہ بیماری کسی سیب میں ہے، اس کی ہم لگاتے ہیں، یہ سپرے لگاتے ہیں مارچ میں، تو یہ ڈیزل سپرے
اس کا علاج ہے ڈیزل سپرے. اگر اس کو بر وقت کیا جائے, اگر کسی باغ میں یہ زیادہ ہو, یعنی زیادہ یہ بیماری ہو, تو اس کو میرے خیال میں 2 بار لگانا پڑے گا. ایک تو دسمبر میں بھی, دوسرا تو مارچ میں بھی. اگر 2 بار اس کو لگایا جائے تو یہ کنٹرول میں, مکمل کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن یہ دیکھتے دیکھتے اگر یوں ہی اسی طرح چھوڑ دیا باغ والے نے, یہ دیکھتے دیکھتے پیڑ بھی ختم ہو جائے گا اور میوہ کی شکل بھی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا یہی علاج ہے, اس میں سپرے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, یہ جو چھوٹے چھوٹے پیڑ بیچ میں ہم نے لگا دیے ہیں, ان کی سپیسنگ میں نے اسی طرح لگائے جس طرح ان بڑے پیڑوں میں لگائے, مثلاً 20-20 فٹ, تقریباً 15-15 فٹ یا 20-20 فٹ دوری پر ہم نے لگا دیے ہیں. تو رہا مسئلہ یہ کہ ہم کیوں نہیں لگاتے ہیں یہ ہائی ڈینسٹی. تو ان کو نزدیک نزدیک بالکل, وہ تو ایک کنال میں بہت سارے پیڑ آتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں لگاتے ہیں یہاں. اس کی ایک وجہ, چند وجوہات ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ میرے خیال میں یہاں بستی میں ہی آس پاس میرے یہ باغ بگیچے جو ہے یہ بستی کے آس پاس ہی ہے. وہ رہتے اتنے اوپر وہ نہیں جاتے ہیں, وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ رات کو یا دن کو کوئی آتا ہے یہاں چور پور, وہ ہاتھ مار کے نیچے سے ہی آرام سے ہی چوری سے لے جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسرا وجہ ہے یہاں بالو آتے ہیں, یہاں جنگل نزدیک ہے, یہاں بالو کا بھی آنا جانا بہت ہے. آج بھی یہاں آئے ہیں بالو, جو ادھر شاہی میں ہے, آج بھی یہاں آئے ہیں. تو وہ تو نقصان کرتے ہیں, ان کو بھی آرام ہو جاتا ہے. نیچے اگر سیب ہوگا ان کو زیادہ ہی آرام ہو جاتا ہے. وہ ایک بار پیڑ پر چڑھتے ہیں اور پیڑ کو ختم کرتے ہیں. ایک ہی پاؤں وہ چھوٹے ہائی ڈینسٹی پیڑ پر رکھے گا, وہ ختم کر دے گا پیڑ کو. اگر بڑے پیڑ پر وہ چڑھے, یہ بھی وجہ ہے, اگر بڑے پیڑ پر وہ چڑھے گا تو پھر تو ایک شاخ ہی کاٹے گا تو باقی بچ جائے گا. ہو گیا دوسرا بات. تیسرا یہ کہ یہاں تھوڑا بیچ بیچ میں پانی کی بھی جناب ہمیں کمی ہوتی ہے. تو ان میں پانی کا زیادہ عمل دخل ہے, اس میں پانی زیادہ ہونا چاہیے. تو بارش کی وجہ سے, بارش بھی آج کل بارش بھی ہر ملک کے ہر حصے میں کم پڑتی ہے, لیکن پانی یہاں تھوڑا کم ہوتا ہے. پانی کی وجہ سے ہم وہ زیادہ یہاں نہیں لگاتے ہیں. کسی نے لگائے لیکن عام طور پر یہاں لگاتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر یہ ہائی ڈینسٹی پلانٹس لگاتے نہیں. ہاں, میرا اس کے علاوہ میرا ایک اور ٹکڑا ہے جو تقریباً 50 کنال ہے, سب سے بڑھ کر ٹکڑا اور سب سے بڑھیا پیڑ. لیکن اس میں بدقسمتی سے جب پھول اس میں آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس وقت وہ ہلی ایریا میں ہے, تھوڑا پہاڑی ایریا میں ہے. تو اس وقت ادھر برف پڑ گیا تو ٹھنڈ لگ گیا. تو جب پھول ادھر تھے تو اس وقت ٹھنڈ لگ گیا اس میں, تو اس میں پھول خاصا نہیں لگا. اس لیے اس میں میوہ بالکل سے بالکل کم مثال لگ گیا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو باغ دیکھنے کے لائق ہے, جس باغ میں مجھے تھوڑا انعام بھی 1-2 بار انعام بھی مل گیا ہے, وہ وہی ہے. مگر اس میں ایک ہی چیز ہے, اس میں میوہ کم لگ گیا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے. تیسرا ٹکڑا ہے باغ کا, اس میں ہم نے مختلف ورائٹی اس میں بھی ہے. مطلب اس میں نے سنہری امبری بھی یہاں لگائے ہیں. تو وہ بھی اس لیے لگائے ہیں کہ یہ بھی لگتا ہے یہ پالینیشن کے لیے, اس سے زیادہ پھل بھی آتا ہے. اور کچھ میں نے اس میں لگایا ہے یہ ڈیلیشن بھی, اور امریکن بھی ایک ورائٹی ہے, وہ اس کو بھی میں نے لگائے ہیں. اس میں آپ جو دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے پیڑ, نیا باغ بھی بنایا ہے. یہ تو پرانے پیڑ ہیں, اب نئے یونیورسٹی سے کچھ پیڑ لا کے اس میں بھی لگائے ہیں, وہ بھی بیچ میں نے نیا تیار کر دیا ہے. تو لہٰذا اس کا تھوڑا جو بیچ میں جگہ رہتا ہے, سایہ کم ہوتا ہے, تو سائے کے نیچے میں نے سبزی بھی شروع کر دی ہے. یہاں میں سبزی بھی لگاتا ہوں, یعنی اس کو انٹر کراپنگ کے طور میں نے یہاں لگایا. یعنی کہ سبزی میں یہ دیکھو ساگ بھی میں نے یہاں لگا دیا ہے. ادھر آگے دیکھتا ہو آپ, یہ دیکھو یہ میں نے مرچ بھی لگایا ہے. ادھر ہے یہ بینگن بھی لگایا میں نے. ادھر شلگم ہے وہ بھی لگایا. ادھر آپ جو دیکھ رہے ہیں کھیرا, یہ بھی ہے, اور وہ لوکی ہے, یہ بھی سب رازما پازما وغیرہ ہم ٹماٹر سب ہم نے لگائے ہیں. تو میرے 2 قسم کے فائدے یہاں ملتے ہیں اس ٹکڑے سے. ایک تو مجھے اوپر میوہ کا بھی آمدنی آتی ہے, دوسرا اس کے نیچے مجھے یہ رازما کا بھی, دال کا بھی, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, سبزی کا بھی, ٹماٹر کا بھی, بینگن کا بھی, کھیرا کا بھی, شلگم کا بھی, مولی کا بھی, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا اس سے 2 قسم کے فائدے ہوتے ہیں, میوہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور سبزی کا بھی فائدہ ہوتا ہے. پیڑ جو دیکھتا ہے آپ, یہ یونیورسٹی لایا ہے نیا ورائٹی. یہ 2 سیبوں کو ملا کے, یعنی ان کو مکس کر کے, یعنی ایک تو ہے امبری, دوسرا ہے یہ گولڈن ڈیلیشن, تو ان کو کراس کر کے
तो इसको ये निकला, इसका नाम रखा गया है सुनहरी अमरी। तो ये तो काफ़ी फ़ायदा मंद है, अगर कोई बाग में ये लगाए कुछ पेड़, ये पॉलिनाइज़र है, इसके ज़रिए से बहुत फल, एक तो इसको पेड़ पर काफ़ी खुद फल आता है, दूसरा तो ये दूसरे पेड़ों पर भी फल, जब मक्खियाँ इस पर बैठ जाती है तो बैठने से इसका क्रॉस होकर फिर काफ़ी जैसी पैदावार हासिल इससे हो जाता है। ये जो पेड़ देखे हैं ये तो इसको महाराजी वैरायटी है, ये सदियों की वैरायटी है, हमें कश्मीर में पुरानी बिल्कुल वैरायटी है, लेकिन इसको आप लोग कम देखते हैं इस वजह से क्योंकि इसमें खर्चा लगता है बराबर, पेटी का, कागज़ का, केल का या मज़दूर का एक ही, जैसा कि उस डिल्शन में लगता है वैसा महाराजी में लगता है, लेकिन फिर उसको थोड़ा कम रेट आता है, उधर कम रेट आते हैं, इसलिए ये थोड़ा खट्टा होता है, ये थोड़ा खट्टा होता है। बाहर के लोग मीठा पसंद करते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो यही बेहतर यही है। ये पेड़ जो देखता है, ये बड़ा पेड़, सबसे बड़ा पेड़ है ये रेड गोल्ड पेड़ है। इसकी एक खासियत है, जब भी ये लगाते हैं तो लगाते लगाते ये बढ़ जाता है। इसका ये फल भी देखो कितना आता है, इसमें फल हर वक्त ऐसा ही होता है, एक साल कम होता है, दूसरे साल बिल्कुल ज़्यादा होता है। लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि ये पॉलिनाइज़र है, पॉलिनेशन के लिए बेहतरीन पेड़ है ये। और एक चीज़ है, इसमें ये भी खासा टाइम रहता नहीं है, रस इसमें बहुत होता है, काफ़ी रस होता है इसमें, लेकिन टाइम उसको बिल्कुल कम निकलता है, मगर पॉलिनाइज़र के लिए बेहतरीन है। मेरे ख़्याल में जिसके पास मसलन पेड़ होगा 10 या 15 या 20, कम होगा या ज़्यादा होगा, मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी होना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्शन उसी से बढ़ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये अखरोट का पेड़ है, तकरीबन 30 से 40 साल तक है ये अखरोट का पेड़, तो इसमें तकरीबन 50 केजी से ज़्यादा निकलता है ये अखरोट, तो जो तकरीबन 150 रुपया एक केजी के हिसाब से हम बिकते हैं। लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं ये वही पेड़ है अखरोट। हाँ, ये बाग जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये हमने कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है, तो इस वक्त ये उतारते हैं, ये बंदा उतारता है इस वक्त है, वो यही जमा करके फिर इसमें डब्बों में जब अब ये जो चल रहे हैं यहाँ हम ग्रेडिंग करते हैं पेटी इसमें ये सेब की, और पैकिंग भी करते हैं यहाँ ये बंदे। तो अब आप ये बताएंगे कि ये तो कलर क्यों इसमें थोड़ा कम है और उतारते क्यों हैं? ये हम इसलिए करते हैं, कोई दाना होता है पेट पर जो पहले रंग लाता है, तो वो हम इसलिए लाते हैं कि मज़दूर भी होते हैं यहाँ, एक बंदे से काम नहीं चलता है, 10 मज़दूर होते हैं यहाँ, तो उनके लिए चाय पानी खर्चा भी आना चाहिए, तो हम इसी वास्ते कहते हैं कि चलो बंदा भी काम में लग जाए। तो बीच में जब किसी पेड़ में 10 दाना, 15 दाना, 20 दाना या 15 पेटी वाला पेड़ में अगर एक पेटी तैयार होगा, आधे पेटी तैयार होगा, तो वो उसको उतार के हम यहाँ जमा करके ग्रेडिंग करते हैं, तो बीच में ये बेचते हैं। ये कारखाना हमने इसीलिए यहाँ जनाब लगाया है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये वैरायटी, इसको लाल अमरी कहते हैं। ये हमारे यहाँ ज़रूरी यूनिवर्सिटी से हमने लाए हैं कुछ पेड़, और इसमें ये कुछ दाना निकल गए हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें एक खासियत है, यहाँ कश्मीर में जो अम्बरी एक किस्म है, तो उसमें ज़्यादा मज़ाद और लतापत होती है, लेकिन वो आजकल अक्सर जगह पर ख़त्म होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी वालों ने किया, उसको क्रॉस किया, डेलिशन और अम्बरी में क्रॉस करके ये लाल अम्बरी निकाला है। इसमें एक चीज़ है, इसमें एक तो ये सख्त है, इस तरह हाथों से इसको कुछ भी नहीं होता है। दूसरा ये है कि इसको वज़न होता है, अगर पेटी में आम डिल्शन आता है 10 केजी, ये मेरे ख्याल में 12 से ऊपर आएगा इसमें, इसको ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि इसकी लाइफ टाइम जो है, इसका वक्त ज़्यादा निकलता है बनस्बत की बाकी वैरायटियों में। जो वो आम डिल्शन है उसमें दो महीना निकलेगा तकरीबन, बस 2 महीने के बाद उसका मज़े में फ़र्क आ जाता है। ये है लाल अमरी, इसमें 3 महीने से ज़्यादा लाइफ आती है। लिहाजा बेहतर है अगर ये वैरायटी आम हो जाए। ये शर्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसका जायज़ा ले रहे हैं, इसमें मैंने ये सेब जो गिरे हुए सेब हैं इस वक्त, तो ये भी जमा करता हूँ, और जो ये पेटियाँ वगैरह है, घास वगैरह है, कागज़ वगैरह है, वो मैं यहाँ जमा करता हूँ। ये जो जनाब आप देख रहे हैं ये बॉक्स, ये बराई वाला बॉक्स, ये 20 केजी है तकरीबन। तो ये रेड डिल्शन है, ये एक पेटी का भाव तकरीबन 5 से 6 से 700 तक, 500 से तकरीबन 700 तक जाते हैं। ये जो आप देखते हैं छोटा बॉक्स, इसमें 10 केजी आता है, ये तकरीबन 250 से 300, किसी वक्त इससे भी थोड़ा ज़्यादा जाता है।
یہ جو آپ دیکھیں یہ بھی بلا برائی ہے، بھی اس میں برائی نہیں کی ہے، یہ تو گولڈن ڈیلیشین ہے، یہ میں نے ابھی اتار کے رکھا ہے یہاں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جن پیٹیوں میں، یہ آپ بعد میں ہم بھر دیں گے، بعد میں ان کی برائی ہو جائے گی۔ تو ہم کو یہ یہاں سے لے کے سری نگر منڈی تک جانا پڑتا ہے، گاڑی میں لینا پڑتا ہے، تو وہاں سے پھر باہر کی منڈیوں میں یہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اپنے ان کسان بھائیوں سے جو وابستہ ہے اس پھل کے ساتھ، میوہ کے ساتھ، یہی سندیش دیتا ہوں کہ اگر وہ بھی اسی طرح پروگریسو فارمر بننا چاہتے ہیں یا اسی طرح ان کا بھی پھل ہونا چاہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے نمبر پر وہ خود محنت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ایک ایسے ماہر کو صلاح لے، ایسے ماہر کا مشورہ لے جو بے شک اس زمینداری کے لائق ہو یا باغبانی کے لائق ہو۔ کوئی ماہر ایسا ہوتا ہے وہ نیم حکیم ہوتا ہے، یعنی کہاوت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، اگر نیم حکیم کے پاس بندہ جائے تو جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس ماہر کے پاس جاؤ جو بہترین طریقے سے اس کا علاج معالجہ جانے۔ تو اس کے پاس جانے سے یہ سب کچھ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی وساطت سے ہے، کیونکہ میں نے ادھر سے مشورہ لیا اور مشورہ لے کے میں نے اپنے ان کھیتی میں وہ استعمال کیا، تو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سب لوگوں کو میں جو اس کے ساتھ وابستہ ہے، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، جو اس کے ساتھ وابستہ ہوں، تو ان کو میں یہی صلاح دیتا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں اور محنت کش ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، محنت کش مشورہ بھی لے، تو یقیناً وہ دن ضرور آئے گا جس دن میں آپ کی یہ کوتاہی، یہ کمزوری تو دور ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ یہی میرا کسان بھائیوں کا سندیش ہے اور کچھ نہیں۔